तो ये जो पैसेज है स्टूडेंट पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड के ऊपर है। सिर्फ आपको स्पेसिफिक कीवर्ड फाइंड आउट करना आता है तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसने क्या लिखा, कहता है अर्ली मोरीज हीलर्स लर्न देयर स्किल्स थ्रू स्टडिंग रिटन टेक्स्ट। कि जो पुराने वाले मोरीज थे उन्होंने इसको कैसे सीखा था, रिटन टेक्स्ट के थ्रू। अगर रिटन टेक्स्ट के थ्रू सीखा था तो ट्रू है, अगर उन्होंने इसका उल्टा मतलब किसी और तरीके से सीखा है तो फॉल्स, नहीं बताया तो नॉट गिवन। यहाँ से अगर हम इसको रीड करते हैं तो इसने लिखा है देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन विच इज़ बिलीव टू डेट बैक एज फार एज द 13th century was a system of healing that was passed down through the generation orally। तो मतलब साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी इनका सिस्टम था वो कैसे उन्होंने पास ऑन किया था, पास डाउन किया था, ओरली पास डाउन किया था। तो लेकिन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वो रिटन टेक्स्ट के थ्रू किया गया था, तो आंसर यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक एक जरूर दे देना छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फर्स्ट यूरोपियंस इन न्यूजीलैंड वर सरप्राइज्ड बाय हाउ लॉन्ग द मोरी लिव्ड। जो पहले यूरोपियन आए थे न्यूजीलैंड में वो सरप्राइज हो गए थे कि वो मॉरीज जो हैं वो कैसे वहाँ पे रह सकते हैं। तो क्या वो सरप्राइज हुए थे या नहीं हुए थे, इस चीज़ को हमारा सारा आंसर है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए आपको ये कीवर्ड दिख रहा है, व्हेन यूरोपियन फर्स्ट विजिटेड न्यूजीलैंड द एवरेज एज ऑफ डेथ फॉर मोरी एडल्ट वाज अराउंड 30। जब वो फर्स्ट टाइम आई तो उनकी एवरेज जो डेथ रेट थी, वो डेथ की जो एज थी वो 30 के आसपास थी। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल वर फिट एंड हेल्दी एंड वर ट्रबल्ड बाय फ्यू डिजीजेस। लेकिन इस चीज़ को देखकर वो हैरान हुए या नहीं हुए, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो नॉट गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजीजेस ऑफ गॉड्स वर बिलीव टू बी मोर सीरियस देन फिजिकल डिजीजेस। सारे का सारा आंसर आप लोग अगर मेरी ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ ट्रिक्स बताई थी, तो क्या यहाँ पर आपको कुछ कंपैरिजन दिख रहा है, तभी आपका आंसर ट्रू या फॉल्स जाएगा। अगर कुछ कंपैरिजन नहीं है तो नॉट गिवन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो गॉड के डिजीज़ हैं वो ज़्यादा सीरियस थे, फिजिकल डिजीज़ थे। अब हम देखते हैं, तो ये हमारा लोकेशन है। यहाँ पर अगर हम इसको स्कैन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिजीज़ सेंट बाय गॉड्स वर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू अटैक्स बाय इवल स्पिरिट्स बिकॉज द पर्सन हैड ब्रोकन अ रिलीजियस रूल। तो यहाँ पर मैंने ये सारा स्कैन कर लिया है और नीचे तक चला गया हूँ, लेकिन कहीं पर भी मेरे को कंपैरिजन दिख नहीं रहा है कि कौन सा डिजीज़ ज़्यादा डेंजरस था, फिजिकल वाला या गॉड वाला। तो आंसर इसका नॉट गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। उसने लिखा है द लीव्स ऑफ पेपर ट्रीज वर यूज टू ट्रीट टूथेक। तो क्या वो यूज़ किए गए थे ट्रीज या नहीं किए गए थे, सारे का सारा आंसर सिर्फ इस चीज़ पे टिका हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसका लोकेशन मिल जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है द बार्क एंड लीव्स ऑफ पेपर ट्री वर यूज टू कट हील कट्स वुंड्स एंड स्टमक पेन्स। साफ साफ लिखा हुआ है ये ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ करते थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि वो टूथेक के लिए उसको यूज़ करते थे। तो आगे वाले सेंटेंस में साफ लिखा हुआ है पीपल हु हैड टूथेक वर इंस्ट्रक्टेड टू च्यू द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। तो बड़ा चालाक एग्जामिनर है, इसने नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आंसर छुपाया हुआ है कि जिनको भी दांत में दर्द वगैरह होती थी उनको भी यही इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आपको इसको चबाना है, ये वाले ट्री को, सेम ट्री को। तो बहुत ही क्लियर आंसर है, आंसर इसका जो है वो ट्रू हो जाएगा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेस्टर्न रिलीजन वाज वन रीजन वाई ट्रेडिशनल मॉरी मेडिसिन बिकेम लेस पॉपुलर। इसका मीनिंग मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपको ये सिंप्लीफाई तरीके से समझ आ गया तो ही आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है वेस्टर्न रिलीजन, तो इसका मतलब है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न रिलीजन मॉरी मेडिसिन जो थी उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। तो क्या वेस्टर्न रिलीजन की वजह से पॉपुलैरिटी कम हुई या नहीं हुई, इस चीज़ के ऊपर सारा आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रीड करते हैं तो साफ साफ लिखा है पीपल स्टार्टेड टू बी लेस ट्रस्टिंग ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन स्टैटिस्टिक्स। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर उनका भरोसा कम हो गया था। और जो उन्होंने कोई सर्वे वगैरह किया था, स्टैटिस्टिक्स ये बताते थे कि मोरीज की हेल्थ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। देयर वर ऑल्सो प्रॉब्लम विद एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर मोरीज।
इसके अलावा क्या हो रहा था, देयर वॉज एंड स्टिल अ टुडे परसीव्ड लैक ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशंस इन वेस्टर्न हेल्थ सर्विसेज। आगे उसने लिखा है ऑल्दो मॉरी टुडे लार्जली एक्सेप्टेड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हालांकि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड इलनेसेस के, उनको मॉरीज आज भी एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन फिर भी कह रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन की अभी भी डिमांड है। लेकिन आगे उसने बात थोड़ा पलट दी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का अगर हम यहाँ तक आंसर देखें तो आपको लगेगा कि ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इसकी डिमांड कम हो गई है, पॉपुलैरिटी कम हो गई है। लेकिन इसने ये बोला है दिस इज ट्रू फॉर अनयूजुअल इलनेसेस एंड दोज दैट फेल टू रिस्पॉन्ड द स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी बीमारियां या मेडिसिन, उनके लिए सिर्फ ये चीज सच थी, बट ऑल्सो कॉमन फॉर एलिमेंट सच एज कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो इसलिए ये आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल आंसर है, आपको थोड़ा सा ये डाउटफुल भी लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा इस चीज को घुमाया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने लिखा है मॉडर्न डे मॉरी हीलर्स ऑफन रीच द सेम कंक्लूजन। सारे का सारा आंसर इस लाइन पे ऊपर टिका हुआ है। क्या वो सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? यहां से अगर हम इसको रीड करते हैं, इसने लिखा है मैनी मॉडर्न हीलर्स वर्क इन अर्बन क्लिनिक्स, some alongside mainstream health professionals. They experiment incorporating knowledge from Western and other medical system. इसका रिजल्ट क्या निकला? As a result, their modern day work has no standard system of diagnosis or widespread agreement about treatment. यहाँ पर ही आपका आंसर खत्म हो जाता है कि उनका रिजल्ट क्या था, कि उन्होंने क्या बोला कि देयर मॉडर्न डे वर्क हैज़ नो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस। मतलब उन्होंने ये बोला कि कोई भी स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट, और वहाँ पर उसने लिखा था कि कंक्लूजन उनका सेम था, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर नो एग्रीमेंट। ये नो जो है ये दो चीज़ों के लिए है, एक तो स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए और एक वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो मतलब उनकी सहमति नहीं थी, कंक्लूजन सेम नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रीडिंग थी, कीवर्ड के ऊपर सारी गेम उन्होंने घुमाई हुई थी। तो ये वो पैसेज है, वो 30 सितंबर को आया था। अगर आपको भी ऐसे पैसेजेस चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कल मैं इसकी ब्लैंक्स की वीडियो डालूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।